भाव हो, यानी अगर कोई आपको प्रेम से खिला रहा है, भाव से खिला रहा है, तो कितना ही पेट क्यों ना भरा है, एक दो निवाला अवश्य खाना चाहिए। और यहाँ पर दोनों में से कोई परिस्थिति नहीं है। दुर्योधन प्रेम से थोड़ी खिला रहा है, कोई भाव थोड़ी है दुर्योधन का। दुर्योधन केवल अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए, भगवान को शांत करने के लिए केवल भगवान को मनाना चाहता है, और ना ही तो भगवान को भूख लगी है, ना दुर्योधन का भाव है। श्री कृष्ण विचार करते क्यों ना कुछ बहाना कर दिया जाए। तो दुर्योधन के बगल में उन्हीं के एक मंत्री खड़े थे। दुर्योधन के बगल में उन्हीं के एक मंत्री खड़े थे, जिनका नाम था राधे श्री राधे राधे श्री राधे विदुर जी। दुर्योधन के बगल में उनके एक मंत्री खड़े थे, जिनका नाम था विदुर जी। विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। यानी जब विदुर जी को ये बात पता चलती है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, तो मन ही मन विदुर जी ये विचार करते हैं कि काश श्री कृष्ण हमारे घर भी पधारे, काश वो हमारे घर भी भोजन करने आए। लेकिन ये बात वो श्री कृष्ण से कहते नहीं। अब कन्हैया को लगा कि बहाना अच्छा खासा मिल गया है। श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, दुर्योधन हम तुम्हारे घर भोजन तो कर लेते, लेकिन आज हमारे घर हमारा जो निमंत्रण है वो विदुर जी के घर से आया है। विदुर जी हमें पहले निमंत्रण दे चुके हैं। विदुर जी मन में सोचते हैं कि मैंने श्री कृष्ण को बुलाया कब, ये तो मेरी मन की बात थी। लेकिन जैसे विदुर जी को ये बात पता चली कि श्री कृष्ण उनके घर आने वाले, सारा काम छोड़ा है, सीधे बाजार चले गए। भगवान आ रहे तो नाश्ते पानी की व्यवस्था करनी होगी। विदुर जी सीधे बाजार चले गए। इधर अंत में जब श्री कृष्ण देख लेते हैं कि दुर्योधन समझता नहीं, तो बातचीत समाप्त करके श्री कृष्ण विदुर जी के घर पर पहुंचे। देखिए यहाँ पर एक बात बड़ी समझने वाली है हमारे जीवन में। अगर हम कभी भी किसी व्यक्ति को कोई बात समझाते हैं, अपनी कोई इच्छा बता रहे हैं, कोई राय दे रहे हैं, कुछ बात समझा रहे हैं, वो व्यक्ति नहीं समझता तो हमें बुरा लगता है, हमें दुख होता है। मान के चलिए, देखिए मैं कई जगह पर कथा करने जाती हूँ, तो बहुत से लोग ये आग्रह करते हैं कि आप कथा के दौरान कुछ सामाजिक बातों पर चर्चा करिए। जैसे लोगों से कहिए नशा छोड़ने को, शराब छोड़ने को, इस बातों को समझाइए जिससे लोग समझें। लेकिन देखिए बात असलियत में ये है कि लोगों को समझाने से कोई समझने वाला नहीं है। जब तक वो खुद नहीं सुधरना चाहे, खुद नहीं समझना चाहे, उन्हें कोई नहीं समझा सकता। अगर आप नहीं चाहेंगे कि मुझे ये बुरी चीज छोड़नी है, तो भगवान भी आकर कहेंगे ना ये छोड़ दो, तो आपसे नहीं छूटेगा। चाहे कोई ही क्यों ना समझा ले, कितना ज्ञानी आदमी आपको क्यों ना आकर सीख दे दे, समझा दे, लेकिन जब तक आपका दिल नहीं चाहेगा, जब तक आप नहीं चाहेंगे कि मुझे ये चीज छोड़नी है, आपसे कोई नहीं छुड़वा सकता। चाहे आप किसी को कितना ही समझा ले, वो व्यक्ति तब तक नहीं सुधरेगा जब तक वो खुद नहीं सुधरना चाहता। इस चीज का प्रमाण हमें यहाँ से मिलता है। देखिए विचार करिए, दुर्योधन को समझाने वाले कौन हैं? कहिए, दुर्योधन को समझाने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कौन है? भगवान है। जब भगवान समझा रहे हैं दुर्योधन को, तब जाकर दुर्योधन नहीं समझा, तो हम और आप तो इंसान ही हैं। हमारे समझने से कौन जल्दी समझ जाएगा? हमारे समझाने से। सीधा सा अर्थ ये है कि किसी के समझाने से कोई सुधरते नहीं। जब तक अपने अंदर आप बदलाव नहीं चाहेंगे, जब तक आप बदलना नहीं चाहेंगे, आप सुधरना नहीं चाहेंगे, आपको कोई नहीं सुधार सकता। अब श्री कृष्ण दुर्योधन को खूब समझाने का प्रयत्न करते हैं, समझते नहीं, तो बात विचार समाप्त करके श्री कृष्ण विदुर जी के घर पर पहुंचे। बाहर से जाकर आवाज लगाते हैं, विदुर जी जरा दरवाजा तो खोलिए, बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन कराइए। विदुर जी थे नहीं, विदुर जी बाजार गए हुए थे। अंदर में विदुरानी स्नान कर रही थी। जब विदुरानी के कानों तक ये शब्द पहुंचा है, तो विदुरानी ये नहीं देखती कि किस अवस्था में नहा रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं देखती। राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आप है धर्मेंद्र देव बाला इटारी 105, प्रिंस कुमार छोटी कैथा 101, पीयूष कुमार कैथा 101, रंजन कुमार कैथा 50 रुपये, अगन्ना यादव के द्वारा 152, ऋतुराज घुटियारा के द्वारा 102 रुपये का दान है। सभी दानदाता का भंडार है। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की, श्री बाके बिहारी लाल की। अब विदुरानी भगवान की आवाज को
सुनते ही जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में दौड़कर जाकर दरवाजा खोलती है। श्री कृष्ण समझ गए कि अब होश में नहीं है। भगवान अपनी पीतांबरी उड़ाते हैं। विदुरानी जो विदुर जी की पत्नी है, विदुरानी श्री कृष्ण के हाथ को पकड़कर उन्हें घर के अंदर प्रवेश कराती है। एक स्थान पर बिठाया और व्याकुलता के साथ चारों ओर कुछ ढूंढने लगी, मानो कुछ भोजन कराने को मिल जाए। चारों ओर कुछ भोजन ढूंढ रही है। एक कोने में विदुरानी को कुछ केले मिलते हैं। केले को उठाकर लाई है, श्री कृष्ण के सामने बैठी है। केले को छीलती है और जिस फल को हम खाते हैं, जिस गुद्दे को हम खाते हैं और छिलका फेंकते हैं, विदुरानी क्या करती है? छिलका छीलती है, अंदर वाले केले का फल जो है, गिरी जो है, उसे फेंकती है और छिलके को भगवान के मुख के सामने ले गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विदुरानी होश में नहीं है। विदुरानी भगवान के चेहरे को देख रही है। इतना सुंदर चेहरा अगर कोई देख ले तो फिर उसे अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रह जाती। कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन थे, क्या थे, कुछ होश नहीं रहता। फिर वो पागल बन जाता है। जो भगवान के सुंदर चेहरे को एक टक निहार लेता है केवल। विदुरानी भगवान के चेहरे को देखते हुए केला छिलती, फल को फेंकती और छिलका भगवान के मुख के सामने ले जाती। अब भगवान भी भाव के इतने भूखे कि देखते नहीं कि क्या चीज है। भगवान भी प्रेम से छिलकों को ग्रहण कर रहे हैं। विदुरानी बड़े प्रेम से केला छीलती, फल को फेंकती और छिलका खिलाती। भगवान भी छिलका खाए जा रहे हैं। तब तक विदुर जी पहुंचे। आकर देखा श्री कृष्ण पधार चुके हैं। विदुरानी की स्थिति देखी, बड़े चिंतित हो गए। विदुर जी कहते हैं, अरे विदुरानी होश में आओ। इनके घर पर 16,108 रानियां, ये 56 भोग खाने वाले, तुम इन्हें केले के छिलके खिला रही हो। होश में लाते हैं। अब जो विदुर जी बाजार से सामान लेकर आए थे, विदुर जी बाजार से जो भी मेवा मिष्ठान लेकर आए हैं, भगवान के सामने परोसा। श्री कृष्ण उस मेवा मिष्ठान को एक बार उस मेवा को चखते हैं, एक निवाला लेते हैं और कहते हैं, विदुर जी क्षमा करिएगा, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन जो स्वाद उस केले के छिलके में मुझे मिल रहा था वो स्वाद आपके इस मेवा मिष्ठान में नहीं है। भगवान आप ये नहीं देखते कि भोग में 56 भोग आया है, कौन सा मेवा, कौन सा रसगुल्ला आया है, भगवान ये नहीं देखते। भगवान भक्त का भाव देखते हैं। और भाव से अगर सूखी रोटी भी खिला रहे हैं ना तो भगवान के लिए बहुत है। श्री कृष्ण कहते हैं, विदुर जी आपके इस मेवा मिष्ठान में वो स्वाद नहीं है जो स्वाद उस केले के छिलके में था। वो केला का छिलका बड़ा स्वादिष्ट है, मुझे तो उसी पर बड़ा लालच आता है। विदुर जी ये आप ले जाइए, इसमें मुझे कोई स्वाद नहीं लगता। यहाँ पर श्री कृष्ण विदुर जी के ऊपर कृपा करते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आइए एक सुंदर सा भजन, उसके तत्पश्चात कथा में बढ़ेंगे। राधे श्री राधे। हमारे प्रीतम भैया से सादर नम्र निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो